अमरकंटकी कांवड़ यात्रा को लेकर जनपद देहरादून के पुलिस कप्तान और डीआईजी जन्मेजय खंडूरी ने ऋषिकेश के व्यापारियों और तमाम टैक्सी वाहनों की संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सुझाव लेने के बाद निर्णय लिया गया कि पुलिस और व्यापारियों के बीच आपसी समन्वय बना रहे, इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें कांवड़ के दौरान होने वाली किसी भी समस्या को भेजकर समाधान करने का अधिकारी प्रयास करेंगे। डीआईजी ने पुलिस की मदद से अपने व्यापारियों से अपने वॉलंटियर्स देने की बात कही। कांवड़ यात्रा के दौरान व्यापारियों के आने वाले हैवी वाहन रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक शहर में आ पाएंगे। कांवड़ियों को किसी प्रकार का लाठी डंडा या हथियार लेकर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपने गंतव्य तक जाने के लिए व्यापारी पुलिस से 2 पहिया वाहन के पास बनवा सकते हैं। बैठक में व्यापारियों से मिले बेहतर सुझाव पर अमल करने का भरोसा दिया गया। बैठक के बाद डीआईजी ने कांवड़ियों के वाहनों के लिए बनाई जा रही पार्किंग का निरीक्षण किया। कांवड़ को लेकर स्टेक होल्डर्स की बैठक थी, जिसमें कि व्यापार मंडल के सदस्य भी आ रखे थे, जिसमें रिक्शा यूनियन, बस यूनियन, सारे मेंबर्स आ रखे थे। तो इनसे हमारा एक तरीके से वार्ता भी रही और हमने अपने प्लान के बारे में भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बताया है। जो हमारा प्लान है वो इम्प्लीमेंट तो हम एज इट इज़ ही करेंगे, लेकिन वक्त के नज़ाकत के हिसाब से हमारे प्लान में थोड़ी तब्दीलियाँ रहेंगी। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा भीड़ आती है तो उसके लिए एक अलग प्लान रहेगा, अगर कम भीड़ आती है उसके लिए अलग प्लान रहेगा। इसके अलावा मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें कि जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मेंबर बनाया जाएगा, ताकि कोई भी दिक्कत अगर आती है तो वहाँ पर वो व्हाट्सएप पे टाइप कर सकते हैं और उसका निराकरण हम लोग करेंगे। उसमें मैं भी जुड़ा रहूँगा ताकि मैं भी लगातार इसको मॉनिटर कर सकूँ। इसके अलावा एक बात और आई थी कि जो पार्किंग्स हैं वहाँ पर पुलिस का प्रेजेंस नहीं रहता है, तो जो मेन पार्किंग्स हैं मेरे द्वारा ये निर्देशित भी किया गया है, प्लस मैं पोस्ट भी करूँगा यहाँ पर। एक सब इंस्पेक्टर को हम इंचार्ज रखेंगे, जिसके के साथ कांस्टेबल्स वहीं पर रहेंगे, जो कि 24/7 पार्किंग्स को सुचारू रूप से चलाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग के अलावा जो वेंडर्स होते हैं वो भी रहते हैं। तो वो पूरा का पूरा एक सिस्टम वहाँ पर बनाया जाएगा। इसके अलावा मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि हमारा काम फैसिलिटेटर का होगा। जितने भी कांवड़िए आते हैं हम उन लोगों का स्वागत भी करेंगे और उन लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, ताकि हमारी जो कांवड़ की यात्रा है वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो बेसिकली पुलिस का काम यहाँ पर मेन समन्वय का होगा, फैसिलिटेटर का होगा, ताकि जो भी कांवड़िया आते हैं वो एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से लेकर जाएं। सर, अभी तक क्या था पार्किंग को लेकर शुल्क नहीं रखा गया, इस बार शुल्क रखा जा रहा है कि टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है? देखिए, बेसिकली क्या है कि इसमें हमेशा क्या होता है कि अगर पार्किंग हैफेजर्ड की जाए, अगर हैफेजर्ड की जाती है तो पार्किंग्स में दिक्कतें आती हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका वाहन सुरक्षित रहे, और सुरक्षित तभी रहता है जब वहाँ पर किसी की जिम्मेदारी फिक्स हो। ये जो आप कह रहे हैं कि विवाद की स्थिति उत्पन्न इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कांवड़ का एक एक्सपीरियंस है, जहाँ हरिद्वार में है वहाँ पार्किंग्स के कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के बाद ही पार्किंग की जाती है, और जितनी भी पार्किंग की जाती है उनसे कर वसूला जाता है। तो एक सिस्टम होता है और ये टोकन मनी लिया जाता है, ताकि लोगों को एक सुरक्षा का भाव भी हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हैफेजर्ड पार्किंग होती है तो लोग पार्किंग करने से बचते हैं और सड़क पे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे कि ट्रैफिक में बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मेरे ख्याल से पार्किंग की जो व्यवस्था है, अगर उसको सुचारू रूप से चलाया जाए तो जो कांवड़िए आएंगे उन लोगों को भी एक अच्छी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकेंगे। सर, बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि जिस रास्ते से कांवड़िए आएंगे ऋषिकेश में, वहाँ पर एम्स हॉस्पिटल है और एम्स में बहुत बड़ी संख्या मरीज जाता है। ऐसे में क्या कुछ अल्टरनेट व्यवस्था की जा रही है वहाँ एम्बुलेंस बनाने की? देखिए, बेसिकली मैंने जो आपको बताया, हमारी जो पार्किंग की व्यवस्था है, जितने भी बड़े भारी वाहन आएंगे या जो ट्रैक्टर्स में आते हैं या किसी भी तरीके से बड़े वाहनों में आते हैं, वो सारे के सारे बड़े वाहन हमारे द्वारा पहले ही पार्किंग में डाल दिए जाएंगे। सड़क पर कोई भी ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। जहाँ तक एम्बुलेंसेस हैं तो एम्बुलेंसेस के लिए अलग से हमारे पास व्यवस्था इसमें रहेगी, ताकि किसी भी मरीज को कोई असहूलियत फेस ना करनी पड़े। हथियार की बात की, सर आपने हथियार जैसे नहीं ले जाएंगे तो किस तरह के, क्योंकि त्रिशूल इस तरह के तो हथियार लेते हैं वो लोग? देखिए, बेसिकली जो कांवड़ का मेला है ये सौहार्द का मेला है, ये भगवान शिव जी का मेला है। तो इसमें जो भी व्यक्ति आता है वो एक श्रद्धा के साथ आता है। तो इसमें बेसिकली क्योंकि कई बार क्या होता है कि धारदार हथियार कोई लेकर चलता है, जिससे कि आपस में भी क्लैश होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें जितने भी कांवड़िया आ रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई भी इस तरीके से न लाए, कोई भी हथियार लेकर ना आए, क्योंकि हथियार लाना
वो उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, तो वो अवॉइड करें। अगर लाते हैं तो उसको हम उनकी जब्त भी करेंगे। सर मार्गों में मास्क और मास्क लगाने की प्रतिबंधित रहेंगी जब कांवड़ यात्रा चलेगी? जी जी, क्या जो कांवड़ यात्रा के मार्ग हैं वहाँ मास्क की दुकानें हैं, क्या उसको प्रतिबंध बंद रहेंगी दुकानें? देखिए, वो तो बंद रहेंगे, उसके लिए स्पेशल नोटिफिकेशन है। प्लस ऋषिकेश जो एरिया है वैसे ही गंगा तट पर है, तो वहाँ पर अगर इस तरीके की कोई दुकानें होंगी तो उनके लिए एक अलग से मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑर्डर करवाया जाएगा। सर श्यामपुर में लगातार जाम लगा रहता है, उसके कारण जो है फ्लाईओवर बंद कर दिया जाता है, जिस कारण स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। उससे निपटने के लिए क्या प्लानिंग की गई है? क्योंकि फ्लाईओवर बंद करना कोई रीज़न नहीं है। दूसरा, बीर नदी में पानी आ जाता है, उधर से भी मार्ग बंद हो जाता है। ऐसे में लोगों के लिए क्या सुविधा की जाती है? देखिए, बेसिकली कभी भी कोई अगर मार्ग बंद किया जाता है तो वो एक अल्टरनेट व्यवस्था उसकी की जाती है। मान लीजिए कभी ट्रैफिक का एकदम से प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए मालवाहक वाहन एकदम से काफ़ी ज़्यादा आ जाएं, मान लीजिए बसेस बहुत ज़्यादा आ जाएं, तो उनके लिए एक अल्टरनेट व्यवस्था हमारी रहती है, जिनको कि हम नेपाली फार्म से डाइवर्ट भी करते हैं, ताकि जो श्यामपुर फाटक का जाम है उससे निजात पा सकें। क्योंकि अगर आप सारे वाहनों को श्यामपुर फाटक की तरफ भेज देंगे तब भी उस जाम का निराकरण नहीं हो सकता। तो जाम कभी भी अगर कहीं पर जाम लगता है तो अल्टरनेट डाइवर्जन करना एक मजबूरी भी है और एक अच्छी व्यवस्था भी है, तो उसको किया जाए। एडिशनल फोर्स की नुमाइश है। जी, एडिशनल फोर्स, देखिए एडिशनल फोर्स थाने से जो भी मांग हो, जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसमें मैक्सिमम फोर्स जितना भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं उनको हम प्रोवाइड करेंगे। सर एक सवाल ये है कि पुलिस लाखों कांवड़ियों की सुरक्षा का जिम्मा उठा रही है, लेकिन पुलिस खुद जगह असुरक्षा में है। जैसे कि कोतवाली है हमारी, उसके बगल में एक बिल्डिंग है, वो 3 साल से गिरा हुए है, उसमें कई पुलिसकर्मी रह रहे हैं और बरसात का सीजन, अगर कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदारी उठाएगा? देखिए, जो भी बिल्डिंग है, अगर वो सरकारी बिल्डिंग है तो पीडब्ल्यूडी एक सर्टिफिकेट देता है। अगर उसकी मियाद पूरी हो चुकी है तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेशन होता है, उसमें पीडब्ल्यूडी से एनालिसिस करवाया जाता है। तो अगर आपको लगता है इस तरीके की, क्योंकि मुझको पहली बार ये संज्ञान में ये शिकायत आई है, तो एक बार इसका एनालिसिस हमारे द्वारा करवाया जाएगा। अगर इस तरीके की कोई बिल्डिंग है तो उसमें हम उचित सुरक्षा के इंतजाम भी करेंगे और उसको गिराने की कार्रवाई भी शुरू करेंगे।